हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मान सिंह। आप देख रहे हैं यूपी ऑनलाइन कोचिंग। आपको मैं पहले ही बतला चुका हूं कि मैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ाता हूं आप लोगों को, और उसी श्रृंखला में मेरा टॉपिक वाइज करंट अफेयर में एक टॉपिक चल रहा था इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। जिन लोगों ने मेरा इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस का पहले का वीडियो देखा है उनको पता है कि मैं इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस का 2 वीडियो बना चुका हूं। ये तीसरा पार्ट है इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस का। कहने का मतलब ये है कि इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस का दोस्तों ये हमारा तीसरा पार्ट है। इसके पहले 2 वीडियो आ चुके हैं और मैंने ये भी आपको बताया था कि 2019 नवंबर से अप्रैल 2020 तक के इवेंट एंड कॉन्फ्रेंसेस 6 मंथ के हम कवर करेंगे, 4 वीडियो में कवर करेंगे। तो ये हमारा दोस्तों तीसरा वीडियो है और समय न व्यतीत करते हुए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। नाटो समिट 2019, हिंदी में इसे बोल सकते हैं नाटो शिखर सम्मेलन 2019। कहाँ पे हुआ? तो लंदन में हुआ। 4 दिसंबर 2019 को यह सम्मेलन दोस्तों हुआ। नाटो क्या है? नाटो का फुल फॉर्म क्या है पहले ये जानते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का फुल फॉर्म होता है। हिंदी में कहते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। अब नाम से यह स्पष्ट है कि यह एक संधि संगठन है। यह संगठन है और संधि के तहत यह संगठन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों ब्रुसेल्स में है। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है, जो बेल्जियम की राजधानी है। बेल्जियम की राजधानी है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, नाटो में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 30 सदस्य देश है और 30वां जो देश बना है दोस्तों, वो 30वां देश था नॉर्थ मैसिडोनिया, अर्थात उत्तरी मैसिडोनिया। उत्तरी मैसिडोनिया नाटो का 30वां सदस्य देश है, अर्थात कुल, और 6 फरवरी 2019 को यह 30वां सदस्य देश बना था। यह एक सैन्य संगठन है। नाटो मेनली इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस, ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसका एक फंडा है। यह इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। मिलिट्री शब्द पे ध्यान दीजिएगा, अर्थात युद्ध स्तर का अलायंस है। इसका एक फंडा में यू अटैक वन मीन्स यू अटैक एवरीवन। ये ऐसा मानते हैं कि अगर आपने नाटो के किसी भी देश पे अटैक किया तो पूरे नाटो पे ये अटैक माना जाएगा। थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, इस संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है, जिसके तहत नाटो के एक देश पर हमला पूरे नाटो देश पर हमला माना जाता है। पूरे नाटो देश पर हमला मनाता है। अब इसको बनाने की हिस्ट्री देखते हैं। नाटो की स्थापना रसियन एग्रेशन मतलब रसिया, जिसे पहले आप यूएसएसआर के नाम से जानते थे। रसिया का पुराना नाम यूएसएसआर था। 1991 में यह विघटन के पश्चात रसिया कहलाया, अर्थात रूस कहलाया। तो यूएसएसआर एग्रेशन को रोकने के लिए बनाया गया 1949 में यह एक ऑर्गेनाइजेशन था। बाद में नाटो के जवाब में रसिया ने वारसा पैक्ट बनाया। हुआ क्या था दोस्तों, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो इंग्लैंड, अमेरिका और रसिया ये लोग विजेता हुए थे। इनका जो संगठन था ये लोग विजेता हुए थे, इंग्लैंड, रसिया और अमेरिका। लेकिन कुछ बातों पे आपस में मतभेद हो गया था दोनों शक्तियों के बीच में। किसमें? रसिया और अमेरिका के बीच में। तो रसियन एग्रेशन को रोकने के लिए अमेरिका और उसके अलायंस को कहते हैं नाटो अलायंस। और इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो बाद में इनके जवाब में 1949 में ये बना था। रसिया मेनली अमेरिका इसको लीड कर रहा था और काफी देश इसमें थे। उत्तरी महाद्वीप के कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है दोस्तों? कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है और महासागरों की संख्या 5 है। उसमें से एक महासागर है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में भूमध्य रेखा के ऊपर वाले पार्ट को हम कहेंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर के अगल बगल जो भी देश हैं उन लोगों का यह संगठन, ये भी आप जान सकते हैं अगर जियोग्राफिकल एस्पेक्ट से देखेंगे तब। तो वारसा पैक्ट बनाया था दोस्तों रसिया ने। वारसा पैक्ट अमेरिका और नाटो ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ। वारसा पैक्ट वारस पोलैंड की राजधानी है। वारस क्या है दोस्तों? वारस पोलैंड की राजधानी है। पोलैंड यूरोपीय महाद्वीप का एक देश है। तो 1990-91 में सोवियत संघ के विघटन के बाद ही शीत युद्ध शुरू हो गया था वारसा, और वारसा पैक्ट भी बन गया था। वारसा पैक्ट का मतलब ये जो रसियन अलायंस थे ये लोग वारसा पैक्ट के तहत, पैक्ट मतलब भी संधि होता है, वारसा पैक्ट के
तहत एक संगठन बनाए, और जो नॉन रशियन अलायंस है अर्थात अमेरिकी अलायंस, नॉर्थ अटलांटिक जो महासागर के अगल बगल की कंट्री थी, इन्होंने नाटो ऑर्गेनाइजेशन बनाया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ देश नाटो के पक्ष में चले गए और कुछ देश वार्सा पैक्ट के पक्ष में चले गए। वार्सा पैक्ट के लीडर कौन थे? रसिया थी, चले गए। लेकिन कुछ रहे नॉन अलायंस, मीन्स नाइदर विथ नाटो नॉर विथ वार्सा पैक्ट। ना तो वे नाटो समूह के साथ थे, ना तो वे देश वार्सा पैक्ट के साथ थे। तो नॉन अलायंस मूवमेंट, जिसे हम गुट निरपेक्ष आंदोलन बोलते हैं, वो ये था कि न तो हम नाटो के साथ रहेंगे, न तो हम वार्सा पैक्ट के साथ रहेंगे। 1991 में जब रसिया का विघटन हुआ, अर्थात यूएसआर का विघटन हुआ, तो उसके पश्चात रसिया का जो निर्माण हुआ, उसके पश्चात वार्सा पैक्ट भी समाप्त हो गया। वार्सा पैक्ट भी समाप्त हो गया दोस्तों। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की कहानी थी। उम्मीद करता हूं कि नाटो और वार्सा पैक्ट के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड एडिशन ऑफ स्टार्टअप इंडिया ग्लोबल वेंचर कैपिटल 2019। सेकेंड एडिशन ऑफ स्टार्टअप इंडिया ग्लोबल वेंचर कैपिटल समिट 2019, ये कहां पे हुआ? गोवा में हुआ। अब इसे ये स्टार्टअप इंडिया ग्लोबल वेंचर कैपिटल समिट है क्या? तो ये गोवा में हुआ 6 से 7 दिसंबर 2019 के बीच में, 6 से 7 दिसंबर। इसमें जो वेंचर कैपिटल कंपनियां हैं, कुछ कंपनियां होती हैं, तो कंपनियों में वेंचर कैपिटल कंपनी उन कंपनी को कहते हैं, उन कंपनियों को कहते हैं जो किसी नए उद्योग में पैसा लगाती हैं। जो किसी नए उद्योग में पैसा लगाती हैं, ऐसी कंपनियों को हम वेंचर कैपिटल कंपनीज कहते हैं। तो वेंचर कैपिटल, ग्लोबल वेंचर कैपिटल कंपनियों का जो समिट हुआ स्टार्टअप के लिए, स्टार्टअप मतलब कुछ नए उद्योग लगाने के लिए इंडिया में, उसका सेकेंड एडिशन हुआ गोवा में। कहाँ पे हुआ दोस्तों? गोवा में। इसका थीम क्या था इस बार? इंडिया अपॉर्चुनिटी, भारत का अवसर, इंडिया अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टिंग इन टुमारो टुगेदर। मतलब भारत के पास अवसर है कि वो इन्वेस्ट करे और कराए आज भी एक साथ, आज ही कराए और एक साथ कराए। तो ये हुआ कहां पे दोस्तों? गोवा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया आसियान इनोटेक समिट, इंडिया आसियान इनोटेक समिट 2019। इंडिया आसियान इनोटेक समिट, यहाँ इनो का मतलब इनोवेशन है, जिसकी हिंदी होती है नवाचार। इनो का मतलब इनोवेशन है, जिसकी हिंदी होती है नवाचार, और टेक का मतलब टेक्नोलॉजी है, जिसकी हिंदी होती है तकनीकी या प्रौद्योगिकी, जिसकी हिंदी होती है तकनीकी या प्रौद्योगिकी। तो भारत और आसियान देशों के बीच में यह नवाचार को बढ़ाने के लिए यह शिखर सम्मेलन 2019 में हुआ। और यह शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? डावोस में। कहाँ पे हुआ दोस्तों? डावोस में। डावोस से मत कंफ्यूज होइएगा, डावोस स्विट्जरलैंड पे, जहाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वार्षिक बैठक होती है, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक होती है। ये डावोस है, ये फिलीपींस में है दोस्तों। कहां पे है? यह फिलीपींस में है। तो भारत आसियान, इसे हिंदी में बोल सकते हैं भारत आसियान नवाचार प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन। भारत आसियान नवाचार प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन डावोस में हुआ। और पहली बार ये नई दिल्ली में हुआ था दोस्तों। कहाँ पर हुआ था? पहली बार ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, पहली बार। लेकिन इस बार सिर्फ ये दूसरी बैठक थी, और इस बार इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इस बार इसका आयोजन फिलीपींस के शहर डावोस में किया गया। फिलीपींस के शहर डावोस में किया गया। इसको ऑर्गेनाइज कराया फिक्की ने। किसने ऑर्गेनाइज कराया दोस्तों? FICCI, फिक्की। फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का फुल फॉर्म है। तो फिक्की और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस मतलब विज्ञान, टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी, विज्ञान और तकनीकी विभाग, और भारत के फिक्की संस्थान ने इसका आयोजन कराया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? वर्ल्ड टॉलरेंस समिट 2019, विश्व सहिष्णुता शिखर सम्मेलन 2019। टॉलरेंस का मतलब होता है सहिष्णु, और सहिष्णु का मतलब होता है किसी के अंदर सहने की जो क्षमता होती है, बर्दाश्त करने की जो क्षमता होती है, उसी को इंग्लिश में टॉलरेंस बोलते हैं। और किसी को परेशान करने को हम टॉलरेट करना बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। ये समिट हुआ 2019 में दुबई में। कहां पे हुआ? 2019 में हुआ दुबई में। दुबई क्या है? यूएई का एक शहर है, यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात का एक शहर है जिसकी राजधानी अबू धाबी है। तो 13 से 14 नवंबर 2019 के बीच में यह समिट हुआ। इस बार इसका थीम था, इस सम्मेलन में भारत के मशहूर गणितज्ञ आनंद कुमार को इनवाइट किया गया था। आनंद कुमार कौन है? तो सुपर 30 के
फाउंडर हैं, सुपर 30 के फाउंडर है दोस्तों। तो ये दुबई कहाँ पे है? यूएई में है। और यूएई ने यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात, ने 2019 के साल को घोषित किया है ईयर ऑफ टॉलरेंस, मतलब सहिष्णुता का साल। यूएई के लिए ये साल मनाया जा रहा है सहिष्णुता का साल दोस्तों, सहिष्णुता का साल। थीम क्या था इस बार? टॉलरेंस इन मल्टी कल्चरलिज्म, मतलब मल्टी कल्चर में टॉलरेंस, यानी हमें जहाँ पर बहुत सारी संस्कृति होती है, जहाँ पर बहुत सारी संस्कृति होती है उसमें टॉलरेंस रखनी है, उसमें हमें बर्दाश्त करने की क्षमता रखनी है। टॉलरेंस इन मल्टी कल्चरलिज्म, तो मल्टी कल्चरलिज्म में सहने की क्षमता, जहाँ पे बहुत सारी संस्कृतियाँ हों वहाँ पे हमें सहने की आवश्यकता है, बर्दाश्त करने की आवश्यकता है, अगर वहाँ पे विकास हमको चाहिए तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11th ब्रिक्स समिट 2019, 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019। ब्रिक्स के बारे में मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ। ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है दोस्तों। ब्रिक्स क्या है? 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। यह सम्मेलन ब्राजील में हुआ इस बार 13 से 14 नवंबर 2019 के बीच में। ब्रिक्स में 5 कंट्री हैं। इसकी थीम क्या थी इस बार? 5 कंट्री कौन कौन सी हैं? ब्राजील, रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में है। और इसका होने का सीक्वेंस, ये जो समिट होता है इसके होने का सीक्वेंस है। इस बार अगर 2019 में ब्राजील में हुआ है तो अगला 2020 में रसिया में होगा, 2021 में इंडिया में होगा, 2022 में चाइना में होगा और 2023 में साउथ अफ्रीका में होगा। इस बार इसका थीम था दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर, मतलब नवाचार, भविष्य के नवाचार के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि, भविष्य के नवाचार के लिए आर्थिक वृद्धि। इस बार इसका यह थीम था। 11वें ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी भी गए थे। ब्रिक्स कंट्री का एक बैंक भी है जिसे बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई चीन में है, जिसके प्रमुख इस समय है केवी कामत। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स कंट्रीज का एक बैंक है जिसका मुख्यालय शंघाई में है। शंघाई कहाँ पर है? चीन में है। ये बात आप ध्यान में अपने बैठा लीजिए। भारत ब्रिक्स का एक प्रमुख देश है और भारत सार्क का भी एक प्रमुख देश है। तो सार्क की स्थापना कब हुई थी? ब्रिक्स की स्थापना तो 2009-10 के आसपास हुई थी और सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी शायद, मुझे ध्यान से देखना पड़ेगा, शायद 1985 में हुई थी। तो ब्रिक्स और सार्क और आसियान, 3 चीज़ों को आप ध्यान में बैठा लीजिए। अभी मैं लेकिन बतलाऊंगा भी आप लोग को अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6th पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट ऑफ G20 कंट्रीज। G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20, 20 प्रमुख देशों का, विकसित और विकासशील देशों का एक समूह है जिसे बोलते हैं G20। एक और जी नाम से समूह है जिसे बोलते हैं G7, एक और जी नाम से समूह जिसे बोलते हैं G77। तो ऐसे बहुत सारे जी नाम से, जी का मतलब ग्रुप 20 प्रमुख देशों का ये सम्मेलन होता है। और 2020 में ये सम्मेलन सऊदी अरब में हुआ दोस्तों। कहाँ पे हुआ? सऊदी अरब में। लेकिन ये 2019 में जो हुआ था 6th पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट है। पार्लियामेंट्री मतलब हर देश में, जैसे भारत में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को हिंदी में संसद कहते हैं। उसमें 2 भवन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा में का जो अध्यक्ष होता है उसे हम स्पीकर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो स्पीकर। और पार्लियामेंट के दोनों पार्ट होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पार्ट होते, पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं। तो पार्लियामेंट्री स्पीकर कौन होगा? पार्लियामेंट्री स्पीकर केवल एक होगा जो लोकसभा में बैठेगा, जो राज्यसभा में बैठता है उसे चेयरमैन कहते हैं। तो पार्लियामेंट्री स्पीकर की, G20 देशों के पार्लियामेंट्री स्पीकर की यह बैठक थी। कहां पे हुई दोस्तों? टोक्यो में हुई। कहां पे हुई? ये टोक्यो में हुई। टोक्यो क्या है? जापान की राजधानी है। 3 से 5 नवंबर 2019 के बीच में। G20 कंट्रीज में इंडिया भी है। तो भारत की तरफ से हमारे लोकसभा स्पीकर गए थे जिनका नाम है ओम बिरला, जिनका नाम है ओम बिरला। इसमें सारे G20 कंट्रीज के पार्लियामेंट्री स्पीकर गए थे, मतलब संसदीय अध्यक्ष गए थे, संसद भवन के अध्यक्ष गए थे। द पार्लियामेंट्री समिट अनऑफिशियली कॉल्ड P20, मतलब इस पार्लियामेंट्री समिट को, G20 को नहीं, पार्लियामेंट्री समिट को, G20 देशों के पार्लियामेंट्री समिट को हम P20 कहते हैं, अर्थात पार्लियामेंट्री ऑफ 20 G20 कंट्री, पार्लियामेंट्री समिट ऑफ 20 G20 कंट्री। क्योंकि 20 G20 कंट्री है तो 20 पार्लियामेंट्री भी होंगी, पर 20 पार्लियामेंट भी होंगी। वो अलग बात है कि हर देश में उसे पार्लियामेंट नहीं कहा जाएगा। इंग्लैंड में कुछ और कहा जाएगा, अमेरिका में कुछ और कहा जाएगा, जापान में कुछ और कहा जाएगा। जैसे हम कहीं पे कांग्रेस कहते हैं तो कहीं पे सीनेट कहते हैं, कहीं पे गिनेट कहते हैं, तो कुछ अलग अलग नाम है। हेंस P20 मीन्स पार्लियामेंट्री समिट ऑफ G20 कंट्री। P20 मीन्स पार्लियामेंट्री समिट ऑफ G20 कंट्री। यही मैं आपको भी बतला रहा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd एडिशन ऑफ
आयुर्वेद समिट 2019, मतलब आयुर्वेद के क्षेत्र में आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ पर हुआ? कोच्चि में हुआ। कोच्चि कहाँ पे है? केरल में है। कोच्चि कहाँ पे है? केरल में है। केरल कहाँ पे है? भारत में है। भारत कहाँ पे है? एशिया महाद्वीप में है। ठीक है दोस्तों, तो इस बार थीम था इस बार इसका यानी हमें पहले इसका थीम देख लीजिए, मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद थ्रू स्टार्टअप इनोवेशन एंड ब्रांडिंग। मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद थ्रू स्टार्टअप इनोवेशन एंड ब्रांडिंग। कोई भी थीम इंग्लिश में होगा इंग्लिश में आएगा, हिंदी में होगा हिंदी में आएगा, जिसमें ही थीम बनाया जाता है उसी में एग्जाम में आता है। यानी हमें आयुर्वेद को मेन स्ट्रीम धारा अर्थात मुख्य धारा से, आयुर्वेद को मुख्य धारा से में लाना है। आयुर्वेद को हमें मुख्य धारा में लाना है और हम यह कर सकते हैं नए उद्योग लगा करके, नई ब्रांडिंग कर करके, नए उद्योग लगा करके, नया इनोवेशन करके, नवाचार करके, ब्रांडिंग अर्थात मार्केटिंग करके। दोस्तों, स्टार्टअप मतलब उद्योग लगा करके, इनोवेशन मतलब नवाचार करके, ब्रांडिंग मतलब मार्केटिंग करके हम क्या कर सकते हैं? आयुर्वेद को मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। तो इसका तीसरा शिखर सम्मेलन हुआ भारत के केरल राज्य के कोच्चि शहर में। भारत के केरल राज्य के कोच्चि शहर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 35th आसियान समिट 2019। मैंने आप सार्क के बारे में आपको बताया था, आसियान के बारे में भी बताया था और मैंने आपको ब्रिक्स के बारे में भी बताया था। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है तो आपको वो भी बतला दिया। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? न्यू डेवलपमेंट बैंक उसे बोलते हैं। जो ब्रिक्स बैंक है उसका मुख्यालय संघाई चीन में है। संघाई चीन में है। ब्रिक्स में 5 प्रमुख कंट्री हैं, आसियान में 10 प्रमुख कंट्री हैं, लेकिन भारत इसका पार्ट नहीं है। आसियान का भारत पार्ट नहीं है, लेकिन चूंकि दोस्तों आसियान भारत के लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि आसियान के 10 देशों से मिलकर के भारत कोई न कोई समझौता, कोई ज्ञापन, समझौते पर हस्ताक्षर, ये सब चीजें भारत और आसियान कंट्री के बीच में होती रहती हैं। तो पहले हम समझते हैं आसियान है क्या। इस बार 35वां आसियान समिट 2019 कहां पे हुआ? बैंकॉक में हुआ। बैंकॉक क्या है? थाईलैंड की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है दोस्तों? थाईलैंड की। आसियान समिट एक साल में 2 बार होता है और पिछले साल जो दोनों आसियान समिट हुए थे वो बैंकॉक में हुए थे, अर्थात 2019 में। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ मई 2020 में बना रहा हूँ। तो 35वां आसियान समिट के साथ ही एक और समिट हुआ था दोस्तों, उसका नाम है ईस्ट एशिया समिट, यानी पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। ईस्ट एशिया समिट को हिंदी में कहते हैं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। यह भी याद रखिए आप कि 35वें आसियान शिखर सम्मेलन के साथ साथ आसियान अलग चीज़ है दोस्तों, और एशिया महाद्वीप है, आसियान संगठन है। अभी आसियान के बारे में आपको बतला रहा हूँ। आसियान का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन मतलब संगठन, साउथ मतलब दक्षिणी और ईस्ट मतलब पूर्वी। तो दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान बोलते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन को आसियान बोलते हैं। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। मैंने बताया ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ब्रिक्स की स्थापना 2009 के आसपास हुई थी। 2009 या 2009 में हुई थी। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी, कंफर्म है ये। ठीक है दोस्तों, 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई थी। किसकी? आसियान की स्थापना 1967 में। मुख्यालय इसका जकार्ता में है। कहाँ पे है? जकार्ता में। अब जकार्ता कहाँ पे है ये आप कमेंट में बताइए। मैं काफी बार अपने वीडियो में जकार्ता के बारे में बतला चुका हूं। इसके सदस्य देश 20 है, लेकिन भारत इसका पार्ट नहीं है। पहला देश जान लीजिए ब्रुनेई, मतलब साउथ एशिया आप कह सकते हैं दोस्तों, दक्षिण पूर्वी एशिया, मतलब एशिया जो दक्षिण में है, एशिया जो दक्षिण और पूरब में है, अर्थात दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का यह संगठन है। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में कौन कौन है? अपना म्यांमार जो है भारत से उसकी बाउंड्री लगी है, ये साउथ एशिया में नहीं आता है। इंडिया साउथ एशिया में आता है, दक्षिणी एशिया में आता है, लेकिन म्यांमार दक्षिणी पूर्वी एशिया में आता है। कहां पे आता है दोस्तों? दक्षिणी पूर्वी एशिया में आता है। तो म्यांमार इसका सदस्य है। किसका? आसियान का। म्यांमार भी है, मलेशिया भी है, फिलीपींस भी है, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ब्रुनेई। ये 10 देश हैं। फिर से सुनिए, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ये 10 देश दोस्तों आसियान के सदस्य हैं। कहाँ के सदस्य हैं? आसियान के सदस्य हैं। इसका मुख्यालय जकार्ता में है। कहाँ पे है? जकार्ता में। आप बताइए, मलेशिया में है जकार्ता या इंडोनेशिया में है जकार्ता? मैं राजधानी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि जकार्ता पहले राजधानी हुआ करती थी किसी देश की, अब उसकी राजधानी बदल दी गई है और बदलकर ईस्ट कालीमंतन कर दी गई है। तो आप बताइए जकार्ता पहले किस देश की राजधानी थी? अब बढ़ते हैं, एक संगठन और है जिसका नाम है सार्क।
आरसी सार्क, इसकी स्थापना दोस्तों 1985 में ढाका में हुई थी। सार्क की स्थापना मैंने बताया आपको 1985 में हुई थी, पहले ही बताया, मुझे कंफर्म थोड़ा सा याद नहीं आ रहा था, लेकिन जब वो चीज़ें कोरिलेट होती हैं तो टॉपिक भी याद होते रहते हैं। मुझे ये पता था आसियान का 1967 और जो भारत जिसमें है उसमें 1985 में उसकी स्थापना 1985 में हुई थी। ढाका में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन मुख्यालय इसका ढाका में नहीं है, ध्यान दीजिएगा। नेपाल में इसका मुख्यालय है और नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका मुख्यालय है, ये भी ध्यान दीजिए। इसके सदस्य देशों की संख्या 8 है भारत को लेकर के। सार्क में सदस्य देशों की संख्या 8 है और आसियान में सदस्य देशों की संख्या 10 है। आसियान का भारत सदस्य नहीं है, सार्क का भारत हेड कंट्री है, ये आप समझ लीजिए। तो सार्क के जो सदस्य हैं दोस्तों, इनको याद कैसे रखेंगे? अगर आप ज्योग्राफी पढ़े हैं तो ज्योग्राफी में आपने देखा होगा, अगर ये कंट्री भारत है, ये कंट्री दोस्तों इंडिया है, ये मान लीजिए इंडिया है, तो इंडिया कंट्री में भारत से बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान सार्क का सदस्य है। अफगानिस्तान 80 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है, तो अफगानिस्तान भी सार्क का सदस्य है। तो पाकिस्तान हो गया और दोस्तों अफगानिस्तान हो गया। भारत तो है ही, इंडिया तो सार्क का सदस्य ही, तो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। चाइना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप। और भारत साथ बाउंड्री शेयर करता है नेपाल यहाँ पर, और यहाँ पर भूटान, तो नेपाल भी है, भूटान भी है। यहाँ पे म्यांमार बाउंड्री शेयर करता है। तो भारत साथ जितने देश बाउंड्री शेयर करते हैं दोस्तों, कितने देश? 7 देश भारत के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। वो आसियान के सदस्य हैं केवल 2 को छोड़ करके, चाइना और म्यांमार को छोड़ करके। चाइना और म्यांमार को छोड़ करके जितनी भी कंट्री भारत साथ बाउंड्री शेयर करती हैं वो आसियान के सदस्य हैं। तो भारत साथ बाउंड्री शेयर 7 कंट्री करती हैं और उनमें से 2 चाइना और म्यांमार को आपने छोड़ दिया, तो बची 5 कंट्री। 5 और 1 कंट्री हो गया भारत, 6 हो गए किसमें? सार्क में 6 कंट्री हो गई, कुल 8 मैंने बताया। 8 में चाइना की जगह पे आप रख दीजिए श्रीलंका को, चाइना की जगह पे श्रीलंका, और म्यांमार की जगह पे मालदीव। दोनों भारत के पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका और मालदीव, लेकिन भारत के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। तो 7 देश भारत के साथ बाउंड्री करते हैं, शेयर करते हैं। उनमें से चाइना और म्यांमार सार्क के सदस्य नहीं हैं। चाइना और म्यांमार के स्थान पे आप श्रीलंका और मालदीव को रख दीजिए, तो ये 8 देश सार्क के सदस्य हैं। उम्मीद करता हूं अब आपको याद हो गया होगा, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा भारत के साथ बाउंड्री कौन कौन से देश शेयर करते हैं, कितने देश शेयर करते हैं। 7 देश शेयर करते हैं, नाम भी मैंने आपको बताया दिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश। ये सारे देश भारत के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। ये सारे देश भारत के साथ दोस्तों बाउंड्री शेयर करते हैं, और इनमें से चाइना और म्यांमार सार्क के संगठन में नहीं है। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? सार्क का फुल फॉर्म दोस्तों साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशिया मतलब दक्षिणी एशिया का क्षेत्रीय संगठन सहयोग के लिए दक्षिणी एशियाई संगठन, दक्षिणी एशियाई संगठन, क्षेत्रीय संगठन के लिए दक्षिणी एशियाई, क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिणी एशियाई संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, दक्षिणी एशिया के सदस्य देशों के संगठन को हम सार्क के नाम से जानते हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया के सदस्य देशों के संगठन को आसियान के नाम से जानते हैं। तो चूंकि भारत दक्षिणी पूर्वी एशिया में आता ही नहीं है, तो भारत आसियान का सदस्य कैसे होगा? नहीं होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आयोजन हुआ था बैंकॉक में, मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2019, फर्स्ट ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2019 ये हुआ दोस्तों न्यू दिल्ली में। फर्स्ट ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2019 ये कहाँ पे हुआ? 21 से 22 नवंबर के बीच में, 21 से 23 नवंबर के बीच में न्यू दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली जो भारत की राजधानी है। इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया होस्ट मेगा इवेंट फॉर द बायोटेक कम्युनिटी। बायोटेक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, बायो मतलब जैविक और टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी, बायोटेक के क्षेत्र में भारत ने पहली बार किसी समिट का आयोजन ग्लोबल लेवल पे किया। ऐसे तो रीजनल लेवल पे भारत ने काफ़ी सम्मेलन करवाए हैं, लेकिन ग्लोबल लेवल पे फर्स्ट ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2019, पहला वैश्विक जैविक तकनीकी भारतीय शिखर सम्मेलन 2019 नई दिल्ली में हुआ दोस्तों। ये भारत ने एक बायोटेक्नोलॉजी यानी बायो प्रौद्योगिकी समुदाय को अट्रैक्ट किया कि वो इन्वेस्टमेंट लेकर आए भारत में। ये समिट भारत ने बायो प्रौद्योगिकी वाले जो समुदाय हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए नई दिल्ली में इसका आयोजन भारत ने दोस्तों कराया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 102nd एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन 2020, 102वां वार्षिक सम्मेलन किसके लिए? भारतीय आर्थिक संगठन के लिए। भारतीय आर्थिक संगठन 2020 में जो हुआ, मतलब भारतीय आर्थिक संगठन का 102वां वार्षिक सम्मेलन। ये कहाँ पे हुआ दोस्तों? ये हुआ रायपुर में। रायपुर कहाँ है? राजस्थान में। अब रायपुर में भी कहाँ पे हुआ? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम साइंस कॉलेज
ग्राउंड में हुआ है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम साइंस कॉलेज ग्राउंड में इसका आयोजन, जो रायपुर में स्थित है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम कहाँ पे स्थित है, रायपुर में, यहाँ पर हुआ। इसका इनोग्रेशन किसने किया अर्थात उद्घाटन किसने किया, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट इज एम वेंकैया नायडू इनोग्रेटेड द 102nd IEA, मतलब इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन का जो वार्षिक सम्मेलन होता है उसका। और इस बार इसका 2020 में कौन सा सम्मेलन था, 102वां वार्षिक सम्मेलन था, यानी भारतीय आर्थिक संगठन का वार्षिक सम्मेलन कहाँ पे हुआ, रायपुर में हुआ दोस्तों। IEA भारत का सबसे पुराना, सबसे बड़ा, सबसे प्रतिष्ठित संगठन है जिसमें भारत के प्रोफेशनल अर्थशास्त्री और नीति यानी पॉलिसी मेकर, नीति बनाने वाले लोग भाग लेते हैं। अर्थात भारत के प्रोफेशनल अर्थशास्त्री और नीति बनाने वाले लोग IEA में भाग लेते हैं। और इस प्रकार से, और इस बार दोस्तों इसका थीम क्या था, इस बार थीम था इकोनॉमिक ग्रोथ, फिस्कल फेडरलिज्म, लाइवलीहुड एंड इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ से कोई शब्द है, वहीं से ये शुरू हुआ है, इसका जो है क्या बोलते हैं उसको, थीम मतलब विषय। इस बार इसका विषय दोस्तों यही था, इकोनॉमिक ग्रोथ, फिस्कल फेडरलिज्म, लाइवलीहुड एंड इन्वायरमेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों, 2019 का UNFCCC जिसे COP25 बोलते हैं। हमने COP26 के बारे में आपको बताया कि COP26 का आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा, जिसके हेड बनाए गए हैं आलोक शर्मा। वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो ब्रिटेन में मंत्री हैं, 3-4 मंत्रालय उनके पास है, और आगरा, भारत के आगरा में उनका जन्म हुआ था आलोक शर्मा का। वो तो COP26 की बात हो गई जो 2020 में अभी होने वाला था फिलहाल, लेकिन उसे टाल दिया गया है कोरोना वायरस के चलते। ऐसा नहीं कि 2020 में नहीं होगा, जब समय मिलेगा, कोरोना का प्रकोप घटेगा तब होगा। तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में ये 2019 में हुआ था UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। C से क्लाइमेट चेंज, C से कन्वेंशन, F से फ्रेमवर्क, UN से यूनाइटेड नेशन। इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र का, मतलब जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का अभिसमय, संयुक्त राष्ट्र का अभिसमय। इस तो ये से COP25 भी बोल सकते हैं। COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो कुछ COP25 2019 में जो हुआ था, ये हुआ था स्पेन की राजधानी मैड्रिड में 2 दिसंबर 2019 को। और COP26 दोस्तों कहाँ पे होगा, ग्लासगो में 2020 में वो होगा, जिसके हेड बनाए गए हैं आलोक शर्मा। COP25 चिली में होने वाला था, लेकिन नहीं हुआ, बाद में इसे मैड्रिड में शिफ्ट कर दिया गया था। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, पूछना नहीं चाहिए फिर भी पूछ सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहता हूँ। COP25 जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि COP26 के साथ ही क्योटो प्रोटोकॉल की 16वीं बैठक होगी। COP26 के साथ ही क्योटो प्रोटोकॉल की 16वीं बैठक होगी। और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जिसे COP21 कहते हैं, इसकी भी तीसरी बैठक होगी। COP22 की दूसरी बैठक होगी, कहाँ पे, ग्लासगो में। उसी प्रकार से COP25 के साथ ही क्या हुआ दोस्तों, COP25 के साथ ही क्योटो प्रोटोकॉल की 15वीं बैठक हुई थी। और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की दूसरी बैठक हुई थी। तो COP26 के साथ ही इसकी 16वीं बैठक होगी, किसकी, क्योटो प्रोटोकॉल की। और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की तीसरी बैठक होगी, कहाँ पे, ग्लासगो में। अभी तो मैड्रिड में हुई है, लेकिन अब ग्लासगो में होगी। तो एक साथ 3 बैठक होते हैं, UNFCCC के, क्योटो प्रोटोकॉल के और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है और आखिरी सम्मेलन है। और इसके बाद एक वीडियो और लेकर आएंगे, उसमें आप अप्रैल नवंबर, वो वीडियो जब समाप्त हो जाएगा तो इन चारों पार्टों में अप्रैल 2020 से लेकर के नवंबर 2019 तक के सारे महत्वपूर्ण इवेंट एंड कॉन्फ्रेंसेस को कवर कर दिया गया होगा। अब बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। द 18th वर्ल्ड विंड एनर्जी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ, ब्राज़ील के रियो डे जेनेरियो में हुआ। रियो डे जेनेरियो, जहाँ पर ओलंपिक भी हुआ था। 18th वर्ल्ड विंड एनर्जी कॉन्फ्रेंस मतलब विश्व पवन ऊर्जा सम्मेलन कहाँ पे हुआ, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। 25 से 27 नवंबर 2019 के बीच में भारत ने भी 60 गीगावाट का टारगेट रखा है 2022 तक। मतलब पवन ऊर्जा से
60 गीगावाट बिजली हम बनाएंगे 2022 तक, ऐसा टारगेट इंडिया का है। 60 गीगावाट का टारगेट रखा है पवन ऊर्जा के क्षेत्र में। भारत में भी किस क्षेत्र में? पवन ऊर्जा के क्षेत्र में। तो विश्व पवन ऊर्जा का 18वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ? ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ। कब हुआ ये? 2019 में हुआ, 25 से 27 नवंबर के बीच में। तो 19वां कहाँ पे होगा? जहाँ पे होगा, जब उसकी सूचना आएगी हम आपको बताएंगे। यह भी नवंबर दिसंबर 2020 में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको हमारा पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।